ये सब क्या है और किस 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 कम वक्त में किया है? इस दुनिया में सिर्फ एक ही हस्ती है जो मेरी जान की दुश्मन है, उसी ने करवाया ये सब। कौन है? काशान। काशान ऐसा नहीं कर सकता। वो कर चुका है और सबूत आपके सामने है। एक बंधन में बंधी हम सहेली, एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। काशान ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, ज्यादती की और जलील करके घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और फिर गुंडे भिजवाकर मुझ पर तशद्दुद भी करवाया। भाभी मेरी अकल से तो बाहर है ये बात। काशान इतना सोबर आदमी है, वो इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता। भाभी आपको कोई गलत फहमी होगी। काशान ने पता नहीं किस बात का बदला लिया है मुझसे। तो भाभी प्लीज रोए मत, संभाले खुद को। जब से आपको मैंने देखा है मैं मुसलसल खुद परेशान हूं। मेरी समझ से तो बाहर कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। मुझे इस जुल्म का बदला चाहिए। भाभी ये जगह मुनासिब नहीं, ये घर का मामला है और बाज़ औक़ात घरों में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो इस मामले को बैठ के भी तो खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गुंडे भिजवाए और मुझे जान से मारने की कोशिश करे। प्लीज भाभी आहिस्ता, मेरा ज़हन इस चीज को तस्लीम नहीं करता। अगर ऐसा है भी सही तो ये बात घर बैठ के भी हो सकती है। इस तरह तमाशा बनाने से काशान की फैमिली बदनाम होगी। मेरी जान पर बनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको उन लोगों की नेकनामी की फिक्र है। आप तो इंसानी हुकूक के बड़े एक्टिविस्ट हैं ना। अभी आप मेरी बातों का गलत मतलब नहीं, मेरे समझाने का मकसद ये नहीं है। प्लीज आप रिपोर्ट थाने में मत लिखवाएं, ये बात घर में बैठ के भी हल हो सकती है। वो मुझे जान से मरवा देगा, मैं रिपोर्ट जरूर लिखवाऊंगी। आपने अपने शौहर काशान को नामजद किया है और जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया है उनका हुलिया भी आपने लिखवाया है। काशान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुर्म तो फिर आखिर जुर्म है और जिसने जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए और जुर्म करने वाला कानून से कभी नहीं बच सकता। लेकिन एक बात बताइए, क्या उन लोगों को आपके सामने लाया जाए जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया था तो आप उन्हें पहचान लेंगे? बिल्कुल पहचानूंगी। उन लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं? ठीक है। ये सच नहीं झूठ है, परीक्षे की घटिया चाल है। मैं कोई ज़हनी मरीज नहीं हूं जो उसे टॉर्चर देके खुश हो जाऊं। यार इसी बात का तो मुझे यकीन नहीं है। मैं उसे पूछता भी रहा, कहता भी रहा, मैंने कहा यार काशान इस हद तक नहीं जा सकता, तो मैं कोई गलत फहमी यार। काशान मुझे तो लगता है कि भाभी को कोई मिसगाइड कर रहा है। नहीं, ये जान के कर रही है। काशान मुझे तो कोई साजिश लगती है, बंदूक भाभी के कंधों पे रख के चलाई जा रही है। मैं उसे जानता हूँ, वो जो कुछ कर रही है अपनी जाती हैसियत में रहकर कर रही है। तो फिर अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे देखा जाएगा। पता चलेगा फायजा बेगम और काशान को, जब इज्जत अखबारों में उछलेगी। बदनामी के वो दाग मिलेंगे जो कभी मिट नहीं सकेंगे। मेरी बदनामी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा।
मैं ऐसा कभी ना करती, बल्कि सोचती भी ना, लेकिन मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया। आप सब भुगतेंगे। हिम्मत ना आना परिशे, देखती रहना। सब लोग आएंगे, घुटनों के बल चल के आएंगे और अपने ना करदा गुनाहों की माफी मांगेंगे, माफी के तलबगार होंगे और उन्हें इस चौखट से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। वेल डन परिशे, वेल डन। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, परिशे ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगी, लेकिन ये बहुत ही गिरी हुई इखलाकी हरकत है। कमाल, जब इंसान के सर पे बेवकूफी सवार हो ना, तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। पर इस मसले का हल क्या है अब? हल क्या होना है? जो कुछ उसने पहले किया था उसकी सजा काटी है, और जो उसने अब बोया है खुद ही काटेगी। काशान भाई, आप क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, परिशे की हरकत का दुख कर रहे होंगे। यार मुझे हैरानगी है, कैसे कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ ऐसे झूठा केस करवाएगी? यार कमाल, आजकल हर रोज टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे इसी तरह की न्यूज दिखाई जाती है यार, हर घर में हो रहा है। न्यूज? अगर ये बात मीडिया में आ गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं इस घर में होने नहीं दूंगा। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। देखा, देख लिया, मैं ना कहती थी कि ये परिशे बहुत कमजोर लड़की है। ये देखो क्या ओछी हरकतें हैं उसकी। इसे कहते हैं डाइव। पहले दूसरों को खाया और अब खुद को खाने लगी है। पहले शौहर, फिर नंद, सास, ससुर और अब आखिर में उसकी अपनी बारी है। मैं फिलहाल तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। खामोश रहकर क्या साबित कर रहे हो कि ये झूठ है? परिशे थाने नहीं गई? या फिर तुम्हारी चुप इसलिए है कि उसके शौहर ने उस पर कातलाना हमला किया है, वो सच्ची है और उस पर टॉर्चर किया है काशान ने? मैं फिलहाल अपना काम करना चाहता हूँ। इससे जान छूट जाएगी। परिशे थाने आई और ये दौड़े दौड़े काशान के पास चली गई। ये कासिद बनने का शौक कब से चढ़ाया? कोई नया धंधा कर लिया है क्या? अरे तुम्हारी ये जबान बंद होगी कि नहीं? मियाँ बीवी में बदगुमानी हो गई होगी, कोई दूर हो जाएगी ना। हमें उनसे क्या लेना देना। वाह, कितने आराम से कह दिया, क्या लेना देना। वो हमारी बेटी की जेठानी है जिसने अपने शौहर पर केस किया है। हमारी बेटी की जिंदगी पर भी कीचड़ के छींटे गिर सकते हैं। इस बात को दोहराने का कोई मकसद है? बगैर मकसद के बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही। अरे भाई, उनके घर का मामला है, वो जाने, और उनका काम। हम कौन होते अपने घर में बैठ के उन पे तबसरे करने वाले, उन पे मुज़ाकरे करने वाले। जाओ मुझे काम करने दो। परिशे, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? जो कुछ मेरे साथ हुआ ये उसका नतीजा है। अब भुगतो। जो कुछ कर रही हो उसके नतीजे का पता है तुम्हें? नतीजे की परवाह किसने की है? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। परिशे, अब भी वक्त है, समझ जाओ। नहीं, अब ये जंग चलेगी। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने। हमारी फैमिली को इकट्ठे देखकर भी खुशफहमी में मुब्तला। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और इसका नतीजा बहुत भयानक है तुम सबके लिए। औरत का बदला बहुत बुरा होता है काशान। तुम्हारी औकात क्या? इसको इसके किए की सजा खुद मिल जाएगी।
हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत पछताएगी। मेरे पछताने का वक्त गुजर चुका है काशान। आप लोग जा सकते हैं। इन्हें पहचानिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया था। बिल्कुल, ये वही लोग हैं। अजब खान, जी सर, इन सबको लेके लो, चलो। दिल तो करता है खूब लान तान करो, परीक्षा की वो दुर्गत बनाओ कि वो याद रखे। शुक्र करो हुरैन कि तुम उसके शर से महफूज रही। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट।